हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने हमारे चैनल पर यूनिट्स एंड डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस को सीख लिया है। ठीक है, एंड उस पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लिया है हमने। एंड उसके बाद जो लिमिटेशंस हो सकती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया है। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को जाकर वहां से देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो यहां मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको कितने पार्ट्स में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ये 3 पार्ट्स क्या है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो रूल्स को हम लोग समझेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे, बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग जो कवर करेंगे उसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, कुछ डिजिट्स होंगे उनको हम लोग राउंडिंग ऑफ कर रहे होंगे। तो राउंडिंग ऑफ आपने बचपन में भी पढ़ा है यार। ठीक है, यहाँ पर भी आप वापस से इस चीज को रिवाइज कर रहे होंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप सीख कर जाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ भी हमें पढ़ना है। एंड उसके बाद जो तीसरा पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें पढ़ना है, दैट व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट अलजेब्रिक ऑपरेशंस वी कैन डू। ठीक है, एक्चुअली तो व्हाट अलजेब्रिक ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये 4 एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कर रहे होंगे। इसके लिए भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस वाले पार्ट में। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो पार्ट है ये रूल्स पर बेस्ड है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है एंड उस पर रूल्स में बताऊंगा एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जहां पर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने होंगे। दूसरा जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा दैट वुड बी ऑन राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, किस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं डिजिट्स को। तीसरा जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा दैट इज ऑन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, कौन कौन से एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, केवल 2 रूल्स हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक रूल आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में काम करता है, एक रूल आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में काम करता है। तो एक रूल तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है, दूसरा रूल आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है। यहाँ 2 रूल आपको पढ़ने होते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में। एंड राउंडिंग ऑफ में आपको कुछ 3-4 बेसिक रूल्स पढ़ने होते हैं। एंड रूल्स यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए है, यहाँ पे भी आपको कई 5-6 रूल पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेस्ड, रूल बेस्ड है आप कह सकते हैं, बट इसको समझने में जरा भी आपको दिक्कत नहीं है कि बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है एंड उसके क्या रूल्स हैं, ये पहला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आने वाले दिनों में हम ये 2 पार्ट भी अपलोड जल्द ही कर देंगे। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो मैं फिर से यहाँ पर एक बार हेडिंग डाल देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है इसको यार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे मैंने मान लो एक मेजरमेंट लिया 6.6230, ये मैंने किसी चीज का मेजरमेंट ले लिया। अभी मैं ये यूनिट नहीं लिख रहा कि मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं या मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर चीज को। मान लो कि आपने किसी भी चीज का मेजरमेंट लिया, तो आप इसमें से कितने डिजिट्स तक कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप इसमें जितने डिजिट्स तक कॉन्फिडेंट हैं, आप उसको कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे मान लो एक रॉड में ले आया, ठीक है, एक रॉड में लेकर के आ गया एंड इस रॉड का लेंथ लेट से 1 मीटर है। ठीक है, ये 1 मीटर है। एक्चुअल में जब इसको आपने नापा, ठीक है, तो ये आया लेट से 99 सेंटीमीटर। ठीक है, 99 पॉइंट समथिंग आया मान लो। ठीक है, ये मैं 99 पॉइंट आपको कुछ लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 99.6 सेंटीमीटर। इस तरह से आया आपका रॉड का लेंथ। ठीक है, ये 99 नहीं कंसीडर करना। ठीक है, 99.6 सेंटीमीटर। आपने शॉर्ट में क्या कह दिया कि ये 1 मीटर लंबा है। ठीक है, आपने राउंड ऑफ कर दिया इस चीज को, कह दिया कि 1 मीटर लंबा ये रॉड है। तो देखो ध्यान से, हमारा एक्चुअल जो रॉड का लेंथ है जो हमें भगवान ने बता दिया लेट से, ठीक है, एक्चुअल में तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो परफेक्ट किसी चीज को नाप सके। ठीक है, किसी चीज को मेजर कर सके। कुछ ना कुछ एरर तो हमेशा ही रहता है,
लेकिन आपको मान लो कि गॉड ने या किसी ने भी आपको बता दिया कि ये इतना सारा आपका ये एग्जैक्ट ये इसका लंबाई है एंड आपने 1 मीटर कहा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये आप एग्जैक्टली आपने मेजर जो किया ये 99.6, इसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये 0.6 तक ही है, 0.67 नहीं है, 0.69 नहीं है, इस तरह से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि जब भी आप फिजिक्स में कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो आप जितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट है उसको हम कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देख रहे होंगे। सो इसमें फर्स्ट रूल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स को हम लोग जैसे जैसे समझ जाएंगे उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो पहला रूल जो है इसमें वो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहले मैं रूल लिख देता हूं, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, ठीक, आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, तो अगर मान लो ऐसा एग्जांपल मैंने ले लिया 3200, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज, तो इसमें नॉन जीरो कौन कौन से डिजिट्स हैं, ठीक है, नॉन जीरो कौन कौन से डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ पर 2 ही हैं, एक है 3 और एक है 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, SF लिखेंगे हम इसको शॉर्ट में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव इस एग्जांपल में। अब जीरो को हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते हैं, बट कुछ केसेस में करते भी हैं, ठीक है। तो वो रूल आप आगे पढ़ रहे होंगे, बस अभी ये देखो कि ये यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे अगर मैं ये ले लूं 24.123 लेट्स से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज, तो आप कहेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव इज 5, ठीक है। तो टोटल 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी डिजिट्स यहाँ पर हैं ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला चीज को देख के यार तुम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो वो उसके लिए रूल है, आगे आएगा रूल, ठीक है। अभी बस आप इतना देखो कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट, वैसा डिजिट जो जीरो नहीं हो, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। ये रूल आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड इसके बाद में सेकंड रूल लिखूंगा। मेक श्योर कि आप पेन कॉपी लेकर के इन चीजों को नोट करते रहें ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। एंड बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में डीपीपी अपलोड कर दूंगा, आई विल ट्राई टू अपलोड द डीपीपी। अगर नहीं कर पाया तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जरूर कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस पे क्वेश्चंस भी बना पाए, ठीक है। सेकंड रूल हम लोग देखते हैं। अब चलो सेकंड रूल क्या है, ए जीरो बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। तो जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां मैं शॉर्ट में लिखता हूं SF, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अब ये मैंने आपको क्या कहा, ये मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे 5.03 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो 5 इज व्हाट सिग्निफिकेंट हियर, 3 इज व्हाट सिग्निफिकेंट हियर। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये क्या है बताओ, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट है। और 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो लाई कर रहा है, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है देन इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज 3, ठीक है। तो यहां पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पर 5.604, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव, तो आप कहेंगे देखो 5 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है ना, और ये 6 भी सिग्निफिकेंट है, तो ये 0 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 0 सिग्निफिकेंट हो जाता है, कब सिग्निफिकेंट हो जाता है, जब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं आसान शब्दों में कि जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई चीज आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है एंड बीच में कुछ है, देन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में अगर कुछ आ जाता है देन इट बिकम्स सिग्निफिकेंट, ठीक है।
ऑटोमेटिकली। तो आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आ गया तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा रूल, मैं इन चीजों को इरेज कर देता हूं। तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा रूल यहाँ पर आपका है लीडिंग जीरोस, ठीक है। लीडिंग जीरोस जो होते हैं और द जीरोस प्लेस्ड ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट एक्चुअली, ठीक है। लीडिंग जीरोस जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लीडिंग जीरोस का क्या मतलब है, वैसे जीरोस जो शुरुआत में हो, जैसे कि अगर ऐसा दे दूं मैं, ठीक है, ऐसा दे दूं, तो अगर मैं आपको कहूं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जीरोस देखो, ध्यान से देखो, ये जीरोस, ये क्या है बताओ, ये तो नॉर्मली आपको जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। अब 1 के पहले ये जीरो जो है ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब इनिशियल में जो जीरोस होते हैं लीडिंग जीरोस, ठीक है, या जो आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड में जो जीरोस होते हैं, लेफ्ट साइड को जो जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये लीडिंग जीरोस आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चौथा जो रूल है वो क्या है, देखो ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। अभी हमने लीडिंग जीरोस के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस यानी आपका मतलब है एंडिंग जीरोस, ठीक है। वैसे जीरोस जो एंड में होते हैं, या आप कह सकते हैं जो आपको डेसिमल प्लेस के बाद, आप क्या, जैसे हम अब एग्जांपल में देखेंगे डेसिमल प्लेस के बाद, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस और एंडिंग जीरोस, मैं पूरा रूल पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एंडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस और एंडिंग जीरोस, ठीक है, ये जो है सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, अगर राइट में हो तो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डेसिमल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 100 में लो तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें केवल क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर केवल 1 सिग्निफिकेंट है, ये 00 सिग्निफिकेंट नहीं है। ये ट्रेलिंग जीरोस तो है, एंडिंग जीरोस तो है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं? क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल आ गया, ठीक है, अगर डेसिमल आ गया, जैसे मान लो ऐसा आ गया 1.00 है ना, इस तरह से आ गया, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो देखो ट्रेलिंग जीरोस के लिए दो आपका पार्ट है, आप कह सकते हैं दो पार्ट है। एक तो है डेसिमल अगर है तो, ठीक है, अगर डेसिमल है तो वहां पर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, अगर नॉन डेसिमल है तो वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ट्रेलिंग जीरोस के केस में, ठीक है, कि एंडिंग जीरोस अगर डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल है, ठीक है, नॉन डेसिमल है तो वहां पर वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसीडर नहीं होगा, जैसा इस वाले एग्जांपल में हमने देखा। एंड अगर एंडिंग जीरोस डेसिमल के बाद है तो वहां पर हम उसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अभी इसके और एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें तो यहां मैं लिख सकता हूं, जैसे 4.300, तो क्या ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कैसे कहेंगे, देखो ये देखो जीरो क्या है, पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, तो आप कहेंगे कि ये एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कह सकते हैं। तो ये 4 रूल आप समझ गए यहां तक, ठीक है। एक और रूल है, 5वां रूल, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और बाकी एक आध रूल जो है वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त मैं आपको बताऊंगा, अभी बताने का उनको फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक आधा रूल मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वक्त बताऊंगा, तो उसके लिए आप डोंट वरी, ठीक है। जब मैं 3 पार्ट इन चीजों का कंप्लीट कर लूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, फिर मैं एक ऐसा आपको वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहां पर आप सीख रहे होंगे उन चीजों को, ठीक है। 5वां रूल हम लोग देख लेते हैं। 5वां रूल क्या है कि वैसे नोटेशंस, कैसे नोटेशंस, देखो ऐसे 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इस तरह से। या अगर मैं एग्जांपल लू 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे नोटेशंस जिसमें 10 रेज़ टू समथिंग है, 10 रेज़ टू समथिंग है, तो इनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का है, 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का है। तो ये आप कहेंगे, ये वाले जो चीजों को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। या आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि वैसे नोटेशन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नोटेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी जो है सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो जैसे ये देखो, आपको ये
ये, ठीक है। तो ये आपको सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट होगा क्या, अगर होगा क्या, ये 10 के पावर वाला जो भी है समथिंग, तो वो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होगा। तो क्या सिग्निफिकेंट होगा इसमें, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शन, ये है न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आपको अगर इस तरह से कभी दिया हुआ है तो आपको कहेंगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव, तो आप कहेंगे कितना है, 3 है। इनको आप देखेंगे, केवल आप इधर वाले को देखेंगे, केवल न्यूमेरिकल पोर्शन को आप देखेंगे, 1.32 है ना। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख गए, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इसको कंसिडर नहीं करना है कभी भी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वालों को कंसिडर नहीं करना है। सो दिस इज द 5th रूल, ठीक है। एंड आई होप आप समझ गए होंगे ये 5th रूल क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जो भी चीजें हैं तो वो आपको सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, केवल न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो आपको सिग्निफिकेंट हो रहा होगा। तो आई होप ये 5 रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये 5 रूल अगर आप समझ गए हैं तो आप इन चीजों को नोट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एंड ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ये 3 क्वेश्चन और एक और 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक में आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद जीरोस तो है, ठीक है, डेसिमल के बाद जीरोस तो है, बट ये एंडिंग जीरोस नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने रूल्स में आपको बताया कि ट्रेलिंग जीरोस में, ट्रेलिंग या एंडिंग जीरोस में, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, या एंडिंग जीरोस में डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल के बाद होने चाहिए ट्रेलिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस, ठीक है, और राइट साइड में होने चाहिए। तो ये आपको देखो, ये ट्रेलिंग डेसिमल के बाद तो है, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं है, ठीक है, एंडिंग जीरोस नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहां पर कंसीडर नहीं कर सकते इन जीरोस को क्या, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे अगर, तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा यही कंसीडर होगा, एंड दिस इज 3, ठीक है। तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर देखो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस हैं, डेसिमल के बाद भी हैं और राइट साइड में भी हैं। तो ये यहां पर आपको देखो जो है ये 0 एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एंड इसी का 3 पार्ट और है देखो, तो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर बताना है तो देखो ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये इसके बीच में आया, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कुछ आया तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितने, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड यहाँ पर तो देखो ये तो 0 लीडिंग जीरोस हैं, तो हुआ नहीं, पॉइंट के बाद है, लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ठीक है, एंडिंग जीरोस नहीं है, तो ये भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, देखो ये 6032, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिक रूल्स पर जो बेस्ड था ये हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके बाद राउंडिंग ऑफ वाला पार्ट आएगा, एंड उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे। एंड उसके बाद उन तीनों चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें वहां पर मैं आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सा चैनल के बारे में बताना चाहता हूं कि हम अपने चैनल पर आपको एससी वर्मा, ठीक है, डीसी पांडे, ठीक है, एंड सिंगेज पब्लिकेशंस की जो बुक है, बीएम शर्मा, ये तीनों के जो टफ और अच्छे क्वेश्चंस हैं अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एंड नीट, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, एंड हिट द लाइक बटन अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ताकि हम आपको यहाँ पर आपको जेई के प्रिपरेशन को आपको बूस्ट कर सके, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो, एंड चैनल को शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, बाकी और भी लोगों को हम अपने साथ जोड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।